यह खबर आगरा से। आगरा में प्रेस वार्ता करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुमन ने प्रेस वार्ता करके बताया कि भाजपा सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा करती थी, जो कि हवाई है। सरकार किसी गलतफहमी का शिकार है। किसानों का उत्पीड़न इस सरकार में किया जा रहा है। बजट में 50 रुपए प्रति पशु के हिसाब से रखा गया है। कौन से पशु का सिर्फ 50 रुपए में पेट भरेगा? साथ ही उन्होंने आंकड़े दिखाते हुए कहा कि आवारा पशुओं के द्वारा किसानों की खड़ी फसलों को भी नष्ट कर दिया जाता है। इसके बदले में सरकार उन्हें कोई मुआवजा नहीं देती। भारत सरकार का ये राग अलापना, ये हम किसानों की आमदनी दूनी कर रहे हैं, इसका सत्ता से कोई रिश्ता नहीं है। प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बजट इस बार 23% कम हुआ है। आप लोग जानते हैं कि एक दौर था जब ये किसान फसल बीमा लागू नहीं था, 2016 में लागू हुआ तो किसान की फसल बर्बाद हो जाती थी और उस पर सरकार ने यह कहना शुरू कर दिया कि किसानों की हम फसल का बीमा कर रहे हैं, लेकिन उस मामले में सरकार गंभीर नहीं है। और स्थिति यह है, एक वो जहां किसानों को फसलों का बीमा नहीं मिल रहा है, वहीं इस बार कृषि का जो बजट है उसमें 2.5% की कमी की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि के लिए कितना बजट आवंटित हुआ एक अलग सवाल है, उससे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कृषि के लिए जो है ना आवंटित हुआ था उसका कितना खर्चा हमने किया। पिछले 5 वर्षों में 2021 और 22 से लेकर के अब तक 67,000 करोड़ रुपया तो खेती बाड़ी पे खर्च ही नहीं हुआ। कुल मिलाकर के 5 वर्षों में कृषि के लिए जो धन आवंटित हुआ था उसका 67,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। इसका सीधा मतलब यह है कि ये सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि सरकार कहती है कि साहब आधुनिक खेती होनी चाहिए, जैविक वैज्ञानिक खेती होनी चाहिए। हमारे देश में 721 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कृषि के क्षेत्र में जो शोध हो रहे हैं वो शोध सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित है।